हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुप्रियाज़ कुकिंग में। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ओरियो के 3 पैकेट लिए हैं और मैं आज बनाने वाली हूँ ओरियो चॉकलेट बॉल्स। जिसके लिए मैं ओरियो को ग्राइंड करने वाली हूँ और उसके क्रीम को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है चॉकलेट बार्स, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, और थोड़ा सा बटर। इसके बाद अब मैं इसे मेल्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी इसको। और थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध यहाँ क्योंकि गर्म है, इसलिए मैं इसको आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से लेने वाली हूँ। ये गर्म दूध है, मैं इसको स्पून की मदद से डालने वाली 2 स्पून लगभग, ताकि मेल्ट हो जाए। यहाँ मैंने जो चॉकलेट की क्रीम निकाले थे बिस्किट्स के, उसका मैं डो बनाने वाली हूँ, छोटे छोटे बॉल्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। आप देखें कि इसमें कितना अच्छा मॉइस्चर है। इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे क्रीम है बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा ये बॉल्स। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कितना अच्छा, बहुत ही बारीक ग्राइंड हो चुका है। और ये जो क्रीम थे जिसके बॉल्स बन चुके हैं ऑलरेडी। ये मैंने चॉकलेट गनाचे थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो सके। और अब मैं इसके इस मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इसका डो बना सकूँ अच्छे से। और यहाँ मैंने छोटे वाले ग्लास में हाफ ग्लास दूध लिया है, जो मैं इस मिक्सचर में ऐड करूँगी। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने उसी हाथ का यूज़ किया है दूध ऐड करने के लिए, बिकॉज़ एक हाथ से मैं शूटिंग कर रही हूँ कैमरा पकड़ के और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बन रहा है। हम ऐसे ही इसे पूरा बना देंगे डो मिक्स करके। दूध हमें एक बार में ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके जब जब ज़रूरत लगेगा हम ऐड करेंगे। मैंने जो चॉकलेट गनाचे बनाया था उसमें थोड़ा सा बटर दिया था, जिस वजह से इसमें इतना मॉइस्चर आ चुका है कि ज़रूरत नहीं है कुछ भी और ऐड करने की, बटर की कुछ भी। बहुत ही अच्छे से स्मूथ बन चुका है ये डो। आप देखिए मेरे हाथ में कितना ऑयल दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ऑयल नहीं, बटर था जो मैंने ऐड किया था वही है। देखिए कितना सॉफ्ट और घोल बन चुका है, ये बहुत ही मुलायम होने वाला है। मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि कैसे इसके अंदर हम ये जो हमने बॉल्स बनाए थे क्रीम के, वो इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे हम आलू के पराठे में हम मिक्सचर ऐड करते हैं, आटे की लोई में हम आलू को ऐड करके बनाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी इसे ऐड करके इस तरीके से आप दोनों हाथ से करें। मुझे एक हाथ से थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि शूटिंग करनी थी और साथ ही बनाना भी था। आप दोनों हाथों की मदद से करें, बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से हम इसे बना देंगे। ऐसे ही बाकी में भी हम कर लेंगे और उसके बाद इसे हम यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि बड़े छोटे हर तरह के मैंने बॉल्स बना लिए। एक साइज़ का मुझसे बना नहीं, तो मैंने हर साइज़ के बना लिए। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखने वाली हूँ ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि चॉकलेट गनाचे जो मैंने फ्रीज़र में रखा था वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब ये जिसका ये जो है इसे हम इसमें मिक्स करने वाले हैं। इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक सूख चुका है क्योंकि हमने फ्रीज़र में रखा था।
और देखिए ये कितने अच्छे से नहा रहा है इसमें, काफ़ी अच्छे से डिप हो चुका है। और इसे हम इस तरह से निकाल के रख देंगे। बाकी की में भी ऐसे ही हम चॉकलेट कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने बाकी में भी कर लिया है, कितना यमी टेस्टी लग रहा है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा बच गया है, जो मैं बाद में यूज़ करूँगी। ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने इसे लगभग 1 घंटे फ्रीज़र में रखा था और अब मैंने निकाल लिया है। तो आप देखिए काफ़ी सेट हो चुका है, सूख चुका है। अब हम इसे टिफ़िन में या किसी भी स्टोरेज बॉक्स में हम इसे स्टोर